तो फिर से आप सभी विद्यार्थियों का मस्ट वेलकम है इस मैथ वाले चैनल पर। तो इसके पिछले वाले क्लास में मैंने आपका पूरा कंसेप्ट बता दिया था, वन वन, ऑन टू, मेनी वन और इनटू का टोटल कंसेप्ट बता दिया था और कुछ एग्जाम्पल भी आपको बता दिया था। आज मैं प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करने जा रहा हूं, जो क्वेश्चन इस प्रकार बोर्ड पर है, देखा जाए। सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर 1/x द्वारा परिभाषित फलन f इस प्रकार है कि r स्टार से r स्टार एकैकी तथा आच्छादक है, जहां r स्टार सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। यदि प्रांत r स्टार को n से बदल दिया जाए, जबकि सप्रांत पूर्वतः r स्टार ही रहे तो भी क्या यह परिणाम सत्य होगा? देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हम लोग को सिद्ध करना है क्या कि दिया है क्वेश्चन आपको, गिवन कोई क्वेश्चन दिया है आपको, गिवन जो क्वेश्चन दिया है f(x) बराबर दिया है, किसके दिया है? f(x) बराबर 1/x। क्या दिया है बाबू? f(x) बराबर 1/x दिया है। आज जो फलन डिफाइन है इस प्रकार है कि r स्टार से r स्टार। अब स्टार का मतलब मीनिंग दिया है कि जीरो को छोड़कर, स्टार का मतलब क्या यहाँ पर बोला है कि जीरो को छोड़कर, यानी कि जीरो ना आए, सभी वास्तविक संख्या है लेकिन जीरो ना आए। तो अब साबित करना है क्या ये एकैकी तथा आच्छादक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ से हम लोग पहला सॉल्व करेंगे, देखा जाए। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं 4 1 1 फंक्शन। किसके कौन फंक्शन के लिए कर रहे हैं साबित हम लोग जी? एकैकिक फलन के लिए। किसके लिए कर रहे हैं हम लोग? एकैकिक फलन के लिए कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं हम लोग? एकैकी फलन चेक करेंगे, ठीक है। तो ऑलरेडी आप लोग को बता चुका था कल एकैकी फलन कैसे हम लोग चेक करते हैं। तो सबसे पहले कंडीशन नंबर 1 में हम लोग चलेंगे, लिखेंगे f(x)1। क्या लिखेंगे? f(x)1 लिखेंगे। f(x)1 बराबर, तो जहां जहां x होगा वहां वहां f(x)1 लिखेंगे, तो लिखेंगे 1/x1। तथा फिर हम लोग क्या करते हैं? f(x2) निकालते हैं। क्या निकालते हैं बाबू? f(x2) निकालते हैं। क्या निकालते हैं? f(x2) निकालते हैं। तो जहां जहां x वहां वहां x2। अब क्या करेंगे? देयरफॉर f(x)1 बराबर लिखेंगे f(x2)। तो देखा जाए f(x)1 का वैल्यू जो है आपका 1/x1 है, 1/x1 है, और f(x2) का वैल्यू है 1/x2। इसलिए क्या हो जाएगा? x1 इक्वल टू x2। क्या होगा बाबू? x1 इक्वल टू x2 होगा। क्या होगा? x1 इक्वल टू x2 आ गया। तो कल हम आप लोग को पहले ही बता चुका था कि जब भी f(x1) बराबर f(x2) लिखूंगा, अगर उसका रिजल्ट x1 इक्वल टू x2 आ जाता है तो वो कैसा फलन होता है? एकैकी फलन होता है। कैसा फलन होता है बाबू? एकैकी। क्या लिखेंगे हम लोग इसके लिए? इसलिए यह एक एकैकी फलन है। पहला हम लोग क्या किए बाबू? एकैकिक फलन साबित किए। कैसे? गिवन जो क्वेश्चन दिया है f(x) बराबर 1/x। अब फंक्शन को जो डिफाइन किया गया, परिभाषित किया गया है इस प्रकार है कि r स्टार से r स्टार। डोमेन भी उसका क्या है? डोमेन भी क्या है बाबू? रियल नंबर है जीरो को छोड़कर, और को डोमेन भी क्या है? रियल नंबर है जीरो को छोड़कर। तब हम लोग को बोला है कि एकैकी तथा आच्छादक दिखाना है। क्या दिखाना है जी? एकैकी तथा आच्छादक दिखाना है। तो 4 1 1 फंक्शन यानी कि एकैकी फलन के लिए हम लोग कर रहे हैं f(x1) इक्वल टू, जहां भी x है वहां पर f(x1) लिखेंगे, तो 1/x क्या लिखेंगे? x1, तथा
fx2 यानी जहाँ भी x है वहाँ पर fx2 रहेंगे 1/x2। अब फिर बोलता है कि fx1 इक्वल टू fx2 रखते हैं, fx1 के वैल्यू है 1/x1, fx2 के वैल्यू क्या है 1/fx2 x2। अब क्या करें, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 हो जाएगा, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x2 हो जाएगा। तो यानी कि क्या आया बाबू, x1 इक्वल टू x2 आया। तो ये क्या हुआ, यह एक एकैकी फलन हुआ। पहला हो गया, समझ में आ गया, 100% आप लोगों को समझ में आ रही है बात। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फिर से वही बात मैं दोहराना चाहूँगा कि इस सेशन को जमकर शेयर कीजिए, इस चैनल को अपना चैनल समझकर सब्सक्राइब कीजिए। तो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इसमें चेक करेंगे आच्छादक यानी कि ऑन टू फंक्शन। क्या बोलते हैं उसको, ऑन टू फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन। चेक किया जाए, फिर शुरू करेंगे हम लोग। सेम ही क्वेश्चन रहेगा दिया हुआ। अब इस यहाँ चेक करेंगे, फोर सर्जेक्टिव या इसी को क्या बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन। हिंदी में बोलते हैं, शुद्ध हिंदी में बाबू, शुद्ध हिंदी में बोलते हैं, मातृभाषा में बोलते हैं अपना, नेशनल भाषा में बोलते हैं अपना आच्छादक फलन। ठीक है बाबू, आच्छादक फलन। अब इसके लिए हम लोग क्या बताए थे आपको कि क्या एज्यूम करते हैं, y इक्वल टू मानते हैं fx। क्या मानते हैं जी, y इक्वल टू fx मानते हैं, fx के वैल्यू रख देते हैं। तो fx की वैल्यू क्या है 1/x। अब x को y के पद में लिखते हैं, तो यानी कि क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 1/y। क्या हो जाएगा बाबू, 1/y। अब जो 1/y होगा, इसमें बोला है कि डोमेन आपका क्या है, आर स्टार। को डोमेन भी क्या है, आर स्टार। अगर मैंने x इक्वल टू रखा 1, आर स्टार के वैल्यू मैंने y के वैल्यू का 2, तो क्या है, बिलोंग कर रहा है ना नहीं आर स्टार से बाबू, क्या कर रहा है, आर स्टार से बिलोंग कर रहा है। इसलिए क्या हो गया, आच्छादक हो गया। इसलिए क्या होगा, देयरफॉर दिस इज ऑन टू फंक्शन। क्या होगा बाबू, ऑन टू फंक्शन होगा। क्या होगा, ये ऑन टू फंक्शन साबित हुआ। क्या हो रहा है जी, ऑन टू फंक्शन। फिर से ध्यान दीजिए, फॉर सब्जेक्टिव या ऑन टू फंक्शन आच्छादक फलन y इक्वल टू fx लेते हैं, y रहने दिए, fx के वैल्यू क्या है जी 1/x है। अब x निकालेंगे तो क्या जाए 1/y। अब आर स्टार यानी कि y क्या है बाबू, ये वाला आपका पार्ट है डोमेन, तो को डोमेन। तो यहाँ से एक दो ले रहे हैं हम लोग, दो लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे, 6 लेंगे, 7 लेंगे, माइनस लेंगे, सब लेंगे, लेकिन जीरो को छोड़ कर लेंगे। क्या लेंगे, जीरो को छोड़कर। ऑलरेडी बोला है इस क्वेश्चन में कि जीरो नहीं लेना है। तो 1/2 ये क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है आर स्टार से, बिलोंग कर रहा है ना जी। इसलिए क्या हुआ, ये आच्छादक फलन हो गया। क्या हो गया जी, आच्छादक फलन हुआ। ठीक है, देखा जाए नेक्स्ट। अब इसके बाद जो क्वेश्चन दिया है यहाँ से, यदि प्रांत आर को एन से बदल दिया जाए। अब पहले डोमेन था जो आर स्टार था, क्या था बाबू, आर स्टार। अब देख यहाँ से मिटा रहे हैं आपको क्वेश्चन, देखा जाए क्वेश्चन चेंज हो रहा है, यहाँ से चेंज हो रहा है क्वेश्चन ये सेम है, लेकिन फंक्शन क्या हो रहा है, जो फंक्शन कहती है डिफाइन किया गया वो चेंज हो रहा है। यहाँ से आर स्टार को एन से बदल दिया जाए। आर स्टार को क्या कर, सॉरी, आर स्टार को किससे बदल रहे हैं, एन से बदल रहे हैं। वो कौन, प्रांत के, प्रांत यानी यहाँ पर जो होता है डोमेन, उसको बोलते हैं प्रांत। बदल दिया जाए जबकि सह प्रांत सेम रहे, वैसा ही रहे आर स्टार। तब क्या ये बोल रहा है कि पहले जैसा ये होगा, साबित की करके देखिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो क्या किया है, फंक्शन को डिफाइन जो था उसको चेंज कर रहा है। पहले आर स्टार प्रांत था, अब क्या हो गया, एन हो गया। लेकिन कोडोमेन है, सह प्रांत है, पहले जैसा ही है आर स्टार। तब इसमें बोल रहा है क्या यह परिणाम सत्य होगा, साबित करना है। तो सबसे पहले एक नंबर हम लोग चेक करेंगे, 411 फंक्शन। कौन सा फंक्शन बाबू, 11 फंक्शन के लिए चेक करेंगे। वही चीज रखेंगे, fx1
इक्वल टू सेम 1/x1 तथा fx2 इक्वल टू 1/x2। चूंकि नेचुरल नंबर रखेंगे तो नेचुरल नंबर तो माइनस में होता नहीं है। चेक करेंगे फिर इसको, रिजल्ट देखेंगे fx1 इक्वल टू fx2 रख देंगे। उसके बाद fx1 का वैल्यू है x1 1/x2, सेम रिजल्ट पहले जैसा x1 इक्वल टू x2। पहला तो यानी कि एकाकी फलन हो रहा है। ये क्या हो रहा है जी? आपका 1-1 फंक्शन है। क्या है? 1-1 फंक्शन है, 1-1 फंक्शन हो रहा है। ठीक है, लेकिन अब चेक करेंगे हम लोग सर्जेक्टिव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चूंकि यहाँ पर डिफाइन जो किया फंक्शन n से क्या है? r स्टार है। तो एकाकी फलन तो हो रहा है कि x1 इक्वल टू x2 आ गया है। तो ये क्या है? एकाकी फलन है। चूंकि नेचुरल नंबर कुछ भी रखे हम लोग, क्या आएगा? रिजल्ट आपका सेम ही आएगा। देख लीजिए, सपोज कीजिए यहाँ पर डायग्राम से हम देख ले रहे हैं n आई r स्टार है। क्या है बाबू? तो 1 2 3 4 2 4 6 8 कुछ भी हो यहाँ पर रखते जाएंगे हम। एक रखे तो यहाँ पर एक मिल गया, सॉरी एक आ जाएगा यहाँ पर। एक रखेंगे तो 2 रख रहे हैं 1/2, तो कहीं यहाँ पर 1/2 रियल नंबर में आएगा। यानी कि सब एक भी एलिमेंट इसमें खाली नहीं होगा। इसमें खाली हो सकता है लेकिन इसमें आपका एक भी एलिमेंट खाली नहीं होगा नेचुरल नंबर में। तो ये क्या बता रहा है कि ये 1-1 फंक्शन है। अब हम लोग चेक करेंगे ऑन टू फंक्शन। क्या चेक करेंगे बाबू? ऑन टू फंक्शन यानी सर्जेक्टिव फंक्शन, यानी कि आच्छादक फलन। तो देखा जाए आच्छादक फलन के लिए देखा जाए, चेक किया जाए। अब देखिए आच्छादक के लिए क्या करते हैं? 4 ऑन टू फंक्शन लिख दिए, यानी कि आच्छादक फलन। ध्यान दिया जाए गौर से, तो y इक्वल टू क्या लिखते हैं? fx लिखते हैं। क्या लिखते हैं बाबू? y इक्वल टू fx। अभी y बराबर आपका क्या हो जाए? fx की वैल्यू क्या है? 1/x, यानी कि x बराबर क्या गया? 1/y। ठीक है, ये है आपका r। यहाँ पर r के वैल्यू अगर मैंने पहले 1 रखा तो 1/1 ये बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, यानी कि 1 हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर हम लोग 2 रख दिया 1/2, तो क्या ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा? नहीं सर। क्या करेगा? ये नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए यह आच्छादक फलन नहीं है। क्या है जी? आच्छादक फलन नहीं है। तो एक तो इसमें हुआ कि एकाकी फलन हुआ लेकिन आच्छादक नहीं हुआ, इसलिए यह परिणाम जो है असत्य है। इसलिए यह परिणाम असत्य है। क्या होगा जी? असत्य होगा। ठीक है, प्रूव हो गया। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन यानी कि आप लोग को साबित हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन में इस प्रकार है, हम लोग देखेंगे। देखा जाए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इस प्रकार से है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन के लिए पहले ये मिटा दिया जाए। दूसरा क्वेश्चन, हाँ दूसरा क्वेश्चन बोला निम्नलिखित फलनों को एकैकिक यानी इंजेक्टिव और आच्छादक गुणों को जांच करना है। दूसरा क्या दिया है? चेक करना है कि एकैकी है, आच्छादक है कि नहीं है, ये चेक करना है दूसरा क्वेश्चन में। तो दूसरा का पहला दिया है क्वेश्चन आपका fx बराबर दिया है x² द्वारा प्रदत्त फंक्शन n से n फलन है। पहला क्वेश्चन क्या दिया है जी?
n से n फलन है। दूसरा का पहला क्वेश्चन जो दिया है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त फंक्शन जो डिफाइन है n से n, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है, तो इसको हम लोग सर्जेक्टिव और इंजेक्टिव चेक करना है, यानी कि एकैकिक और आच्छादक। तो चेक कर देंगे बारी बारी से। तो सबसे पहले चेक करेंगे 4 1 1 फंक्शन, किसके लिए बाबू? 1 1 फंक्शन के लिए, यानी कि एकैकिक फलन के लिए। किसके लिए चेक करेंगे हम लोग? एकैकिक फलन के लिए। तो एफ एक्स 1 लिखेंगे तो x1 का स्क्वायर एंड फिर एफ एक्स 2 लिखेंगे यानी कि x2 का स्क्वायर। देयरफॉर एफ एक्स 1 इक्वल टू क्या लिखेंगे बाबू? एफ एक्स 2 लिखेंगे। एफ एक्स 1 इक्वल टू क्या लिखेंगे? एफ एक्स 2 लिखेंगे। तब यहाँ पर रखेंगे एफ एक्स 1 का है तो x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर। अब यहाँ से x1 निकालेंगे तब प्लस माइनस रूट अंडर हो जाएगा x2 का स्क्वायर। इसका रिजल्ट जो निकलेगा x1 का प्लस माइनस x2 आएगा। तो यहाँ पर जो डोमेन बोला है नेचुरल नंबर, को डोमेन भी क्या आना चाहिए? नेचुरल नंबर आना चाहिए। डोमेन भी नेचुरल नंबर और को डोमेन भी नेचुरल नंबर आना चाहिए। तो बाबू यहाँ से हम लोग प्लस माइनस वाला हटाएंगे, अब प्लस वाला धीरे से सटाएंगे, तो इसका मतलब हो गया x1 इक्वल टू x2। क्या आया जी? x1 इक्वल टू x2 आ गया। देयरफॉर इट इज, इसलिए यह 1 1 फंक्शन है भाई। कौन सा फंक्शन है? 1 1 फंक्शन है। क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है? शुरू किया मैंने एफ एक्स 1 इक्वल टू, तो जहाँ x है वहाँ पर x1 लिखेंगे, x1 का स्क्वायर एंड एफ एक्स 2 इक्वल टू x2 का स्क्वायर। ठीक है। अब हम जानते हैं एफ एक्स 1 इक्वल टू एफ एक्स 2 इक्वलेट करते हैं, यानी इक्वल करते हैं दोनों को। तो इसका भी वैल्यू रख दिए यहाँ पर, इसका भी रख दिए। जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस रूट पर क्या हो जाएगा? x2 का स्क्वायर, यानी कि इसका वर्ग, यानी निकाल लेंगे तो प्लस माइनस x2 हो गया। इसमें बोल रहा है कि भाई जो डोमेन भी है n है, यानी नेचुरल नंबर, को डोमेन भी क्या है? नेचुरल नंबर है। इसलिए यहाँ से माइनस को हटाएंगे, माइनस में तो नेचुरल नंबर होता नहीं है, इसलिए इसको माइनस हटाएंगे, प्लस वाला दिखाएंगे तो x1 इक्वल टू x2। तो इससे साबित होता है कि ये क्या है? 1 1 फंक्शन है, यानी कि एकैकिक फलन है। क्लियर? अब इसमें का दूसरा जो चेक करेंगे हम लोग, आच्छादक चेक करेंगे। क्या करेंगे बाबू? आच्छादक। 4 ऑन 2 फंक्शन। ठीक है। क्या चेक करेंगे? ऑन 2 फंक्शन चेक करेंगे हम लोग। क्लियर? तो ऑन 2 के लिए क्या करेंगे? y इक्वल टू लिखेंगे एक्स स्क्वायर, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा वो? प्लस माइनस रूट ओवर y। क्या होगा जी? प्लस माइनस रूट ओवर y। तो अगर मैंने 1 रखा तो निकल जाएगा वर्गमूल। अगर 2 रख रहा हूं यहाँ पर तो 2 का वर्गमूल तो डेसिमल में होता है। किस में होगा जी? डेसिमल में आएगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इसलिए क्या ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा? ये नेचुरल नंबर √2 नेचुरल नंबर है? नहीं सर, नेचुरल नंबर नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसलिए क्या है? यह आच्छादक नहीं है। देयरफॉर इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन। आच्छादक फलन नहीं है। इसको ऑन टू को लिखते हैं, सर्जेक्टिव भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं बाबू? सर्जेक्टिव भी। ठीक है। हिंदी में शुद्ध लिखते हैं आच्छादक। तो पता चला ये 1 1 तो है, लेकिन ऑन टू फंक्शन यानी कि आच्छादक फलन नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। फिर से वही बात मैं दोहराना चाहता हूँ, इस सेशन को जमकर शेयर कीजिए। इस चैनल को अपना 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 चैनल समझकर सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, 2 का दूसरा नंबर क्वेश्चन। दो का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखा जाए। दूसरा नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है 2 का कि एफ एक्स बराबर दिया है एक्स स्क्वायर ही दिया है बाबू,
द्वारा प्रदत्त एफ यानी फलन जेड से क्या है, जेड है। क्या है जी, जेड से जेड है, फलन है। यानी कि इंटीजर से क्या है बाबू, इंटीजर है। तब साबित करना है हम लोग को कि ये क्या 1-1 फंक्शन है और आच्छादक है कि नहीं है, 1-1 फंक्शन है कि नहीं है। तो देखा जाए क्वेश्चन। तो सबसे पहले 4-1-1 फंक्शन किसके लिए बाबू, 1-1 फंक्शन के लिए। किसके लिए हम लोग करेंगे, एकैकी फलन के लिए। किसके लिए करेंगे, एकैकी फलन। चेक किया जाए तो fx1 बराबर रखेंगे fx2 के रखेंगे, ऐसे करेंगे। fx1 के जगह क्या रखेंगे, x1 का स्क्वायर, और फिर रखेंगे x2 का स्क्वायर। यानी कि x1 इक्वल टू आपका आ गया √x2 का स्क्वायर। रिजल्ट जो निकला x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2। अब देखा जाए सर, यहाँ पर z टू z है, यानी कि इंटीजर से इंटीजर है, यानी कि इंटीजर प्लस में भी होता है माइनस में भी होता है। तो ये डबल आ रहा है इस यहाँ पर, तो ये क्या हो गया, नॉट 1-1 फंक्शन। ये 1-1 फंक्शन आपका नहीं होगा, क्योंकि डिफाइन जो किया गया है डोमेन भी जेड है और को डोमेन भी क्या है, इसमें जेड है। डोमेन भी जेड है और को डोमेन भी क्या है, जेड है। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि ये 1-1 फंक्शन नहीं है। x बराबर डबल रिजल्ट आ रहा है प्लस माइनस √x2, तो डबल आ रहा है कि मेनी 1 हो गया। क्या हो गया, ये मेनी 1 हो गया। तो ये 1-1 फंक्शन नहीं हुआ। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग चेक करेंगे 4-on2 फंक्शन। कैसा फंक्शन बाबू, on2 फंक्शन। तो हम लोग जानते ही हैं कि y बराबर क्या लिखेंगे, fx। क्या लिखेंगे, fx। अब क्या होगा, y बराबर आपका x स्क्वायर, यानी कि x बराबर प्लस माइनस √y। क्या होगा जी, y। अब देखिए यहाँ से जब x निकालेंगे प्लस माइनस रूट, अगर 2 यहाँ पर रख दें तो 2 डेसिमल में आएगा। डेसिमल में परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये क्या है, रियल नंबर हो रहा है। आपका z नहीं बिलोंग कर रहा है इससे, किससे, z से बिलोंग नहीं कर रहा है। इसलिए यह आच्छादक फलन नहीं है। इसलिए √2 क्या है, रियल नंबर है और उसमें दिखा रहा है z से z। क्या दिखा रहा है बाबू, z से z। अगर दूसरा नंबर रखते तो आ सकता था, आएगा, लेकिन कोई भी इसमें एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं करता है, तो वो क्या होता है, आच्छादक नहीं होगा। इसलिए कि √2 बिलोंग नहीं करता है z से, यानी कि इंटीजर से बिलोंग नहीं करता, इसलिए आच्छादक नहीं है। इसके बाद आपका 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन इसके बाद जो है आप लोग के लिए DYS, जितने भी मेरे से जुड़े हुए स्टूडेंट हैं, DYS का मतलब डू योर सेल्फ, अपने आप इस कंसेप्ट के बेस पर बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। बनाकर कमेंट कीजिएगा मेरे चैनल पर कि सर मैंने बना लिया हूँ, और व्हाट्सएप पर भी क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नए धमाके के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर वही बात मैं दोहराना चाहूँगा, इस चैनल को अपना चैनल समझकर सब्सक्राइब कीजिए।